नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, लास्ट ईयर अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया और कश्मीर को जो स्पेशल अधिकार दिए थे वो निकाल दिए। तो कश्मीर भारत का पार्ट ही हो गया। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते, उनके ऊपर कल इनकम टैक्स ने रेड डाली है। कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में श्रीनगर और साथ ही साथ कुपवाड़ा में रेड डाली है। इसमें 3 जगह इन्होंने रेड डाली है और ऐसा बोला गया है कि सबसे पहला जो इंसान था वो एक्सपोर्ट एक्टिविटी कर रहा था। उन्होंने ऑलमोस्ट 25 करोड़ से ज्यादा उन्होंने टर्नओवर था उनका लास्ट ईयर एक्सपोर्ट का। ये महाशय है, इनके पास 2 अलग-अलग पैन कार्ड थे, 2 अलग-अलग पैन नंबर इन्होंने निकाले थे। इन्होंने कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा था और साथ ही साथ इन्होंने अपने बेटी पे, जो बेटी उनकी पढ़ रही है पाकिस्तान में, उसके ऊपर कुछ खर्चे करे थे और वो खर्चों का कुछ भी उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं रखा था, कोई भी एविडेंस नहीं रखा था। और ये जो महाशय है, ये बॉर्डर के उस पार भी ट्रांजैक्शन करते थे, व्यवहार करते थे, बिजनेस करते थे। जब तक गवर्नमेंट ने ये, बाद में ये तो बैन लग गया था अप्रैल 2019 से, तो बॉर्डर के उस पार ट्रेड करना अलाउड ही नहीं था। तब तक इन्होंने ट्रांजैक्शन अच्छे खासे किए हुए थे। दूसरे जो महाशय है, जो उनके भाई है, वो भी ट्रेड, मतलब जैसे अप्रैल 19 तक ट्रेड खत्म होने तक वो व्यवहार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। उन्होंने एक्सपोर्ट किया है 3 करोड़ से ज्यादा, गए 2 साल में 3 करोड़ से ज्यादा उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। उन्होंने एक ही बार इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, लेकिन जो इनकम टैक्स रिटर्न उन्होंने फाइल किया है वो उनके बैंक स्टेटमेंट जो है उससे मैच नहीं कर रहे। अलग अलग बैंक स्टेटमेंट है जिसमें करोड़ रुपीज है, उसमें करोड़ों रुपए है, वो मैच नहीं कर रहे। इनकम टैक्स रिटर्न उन्होंने ज्यादा सीरियसली नहीं भरा था। और बाकी उनके पास जो और भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें इलीगल ट्रेड दिख रहे हैं, जहां पे जो बोला गया था कि आप बॉर्डर के उस पार बिजनेस नहीं कर सकते, फिर भी वो करके वहां से पैसे कमा रहे थे। इनका पासपोर्ट पे ऐसा नजर आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ये हर साल, मतलब 2017 से हर साल 20 से 25 दिन पाकिस्तान जाके रहते हैं। और इनका मेन बिजनेस क्या है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इसलिए इनकम टैक्स ने इनके ऊपर भी रेड डाली थी। तीसरा जो केस है, जहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है कि क्रॉस बॉर्डर वो पहले ट्रेड करते थे सब्जियों का और फलों का, उनके पास कैश मिली है 15 लाख रुपए की। और साथ ही साथ इनके एक्चुअली ट्रांजैक्शन है, वो इनकम टैक्स रिटर्न में कोई भी उन्होंने ट्रांजैक्शंस नहीं दिखाए थे। इनकम टैक्स रिटर्न तो ये भर रहे थे लेकिन ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं दिखा रहे थे और इसलिए इनके ऊपर भी रेड डाला है। इनके अनअकाउंटेड बिजनेस ट्रांजैक्शन से इनके पास भी पैसे अच्छे खासे हैं, सब्जी वाले के पास भी 10 करोड़ रुपए के इनके पास बैलेंस है, अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन है जो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करे हैं। और एक उन्होंने बात बोली है कि एक फर्म है, ये फर्म में पार्टनर जो है वो नाम सिर्फ यूज किया गया है और फर्म की एक्टिविटी में वो एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं थे और इसलिए ये मैटर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है बेनामी ट्रांजैक्शन करके भी चेक कर रहा है। और एक लॉकर भी उनको मिला है जिसमें अभी भी इनकम टैक्स की रेड बाकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक लॉकर भी मिला है जहां पे ये रेड अभी भी जारी है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।